अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला कंडीशन देखोगे, कंडीशन दैट बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों किस कंडीशन में पॉजिटिव आते हैं। तो सबसे पहले तुम ये समझोगे, इमेजिनरी नंबर्स के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव जब भी वर्ड यूज़ होगा तो वो रियल नंबर्स के लिए होगा। तो तुम्हें खुद सोच लेना चाहिए कि जो इसके रूट आएंगे अल्फा और बीटा वो रियल होंगे। तो रियल होने का कंडीशन तुम जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला कंडीशन तो ये हुआ। दूसरा कंडीशन आएगा, अल्फा और बीटा जो दो नंबर्स हैं, जो दो रूट्स हैं, वो पॉजिटिव कब होंगे। तो उनके दो कंडीशन आते हैं। एक तो जब इनका सम ही पॉजिटिव हो जाए, यानी कि सम जो अल्फा प्लस बीटा है, जिसकी वैल्यू तुम माइनस बी बाई ए जानते हो, ये पॉजिटिव हो जाए। और तीसरा कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर सी बाई ए होता है, ये पॉजिटिव हो जाए। तो दो नंबर्स के पॉजिटिव होने का कंडीशन ही होता है देयर सम शुड बी पॉजिटिव एंड साइमल्टेनियसली देयर प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। तो ये तीनों कंडीशन मिलाओगे तो मिलेगा कंडीशन बोथ रूट्स पॉजिटिव का। फिर उसी तरह बोथ रूट्स नेगेटिव कंडीशन निकालोगे तो ये एज इट इज रहेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब जो इसकी सम है, रूट्स की जो सम है अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई जो आती है, इसे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। हाँ, दो नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए तुम्हारा ये कंडीशन और आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो ये कंडीशन तुम्हारे पास आएगा, ये 3 का कंडीशन आएगा बोथ रूट्स नेगेटिव का, और ये 3 का कंडीशन आएगा बोथ रूट्स पॉजिटिव का। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन व्हेन वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट नेगेटिव। मतलब जो रूट्स हैं वो डिफरेंट साइन के होने चाहिए। इसमें हमने लिखा है अल्फा नेगेटिव वाइल बीटा पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि इसमें डी पॉजिटिव रहेगा, डी इक्वल टू 0 अब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स ये डिफरेंट हो गए हैं। मैग्नीट्यूड में ये इक्वल हो सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। प्लस एक बात और देखोगे इनके सम के बारे में, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कौन बड़ा है मैग्नीट्यूड में ये क्लियर नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड में बीटा बड़ा हो जाता है अल्फा से तो सम पॉजिटिव भी आएगा, और अगर ये छोटा होता है तो सम नेगेटिव आएगा। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं तो सम 0 भी होता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, इसलिए इसकी कोई वैल्यू तुम नहीं लिख सकते हो। हाँ, तुम प्रोडक्ट लिख सकते हो, इनकी जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो सी बाई ए होगी और ये नेगेटिव होगी। तो ये कंडीशन आमतौर पर हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन इसमें अलग से एक बात सोच सकते हो कंडीशन ये निकालने के लिए कि रूट्स डिफरेंट साइन के हों। इसके लिए ये अकेले ही काफ़ी होता है, डी ग्रेटर देन 0 देने की भी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुम जानते होगे डी जो है वो बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सी बाई ए नेगेटिव होता है, इसका मतलब सी और ए डिफरेंट साइन के हैं, और जब सी बाई ए नेगेटिव है तो सी इंटू ए भी नेगेटिव होगा। तुम देख रहे हो कि ये बी स्क्वायर पॉजिटिव है माइनस नेगेटिव, इस प्रकार ये दो पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगे और इनका रिजल्ट पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सी बाई ए नेगेटिव करने से डी ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए सवाल बनाते वक्त इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये कंडीशन ही सफिशिएंट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स जो हैं अल्फा और बीटा, दोनों किसी गिवन नंबर के से अधिक हो जाएं, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। तो दो संभावनाएं, एक ए पॉजिटिव की संभावना है और एक नेगेटिव की संभावना है। ए नेगेटिव को बाद में देखते हैं, पहले पॉजिटिव देखते हैं। तुम यहाँ देखोगे कि ग्राफ या तो इस तरह हो सकता है, दो जगह इंटरसेक्ट करता हुआ, या इस तरह से इंटरसेक्टिंग या टचिंग, यही दो ग्राफ लेना है तुम्हें, क्योंकि कंपेयर तुम किसी रियल नंबर से कर रहे हो रूट्स का, इसलिए रूट्स तो रियल होना ही पड़ेगा। तो हम पहला कंडीशन ऐसा लिखते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी। दूसरा कंडीशन आएगा, जैसा तुम जानते हो टर्निंग पॉइंट बनता है एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2a पर, ये वाई एक्सिस है, और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका टर्निंग पॉइंट का वो आता है माइनस बी बाई 2a। चूंकि ये रूट अल्फा है, ये अल्फा और ये बीटा है, अल्फा भी के से अधिक है, बीटा भी के से अधिक है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट का माइनस बी बाई 2a, देखो ये इसके के राइट आ रहा है, इसलिए तुम्हारे पास एक कंडीशन बनेगा माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के। इसे तुम एनालिटिकली भी निकाल सकते हो। कैसे? तो चूंकि अल्फा लेसन के होता है, बीटा लेसन के होता है, इसलिए इन दोनों को सम कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। और एक तीसरा कंडीशन भी साथ साथ तुम्हारे साथ आएगा कि x इक्वल टू के पर, ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ना x इक्वल टू के पर, ये y कोऑर्डिनेट जो है वो fk है, ये पॉजिटिव आएगी, fk ग्रेटर देन 0। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम a ग्रेटर देन 0 के केस देख रहे हो। जब a लेस देन 0 के केस देखोगे तो सिचुएशन थोड़ा बदलेगा, वो इस तरह बदलता है, इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वैसा ही आएगा, फिर माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के, ये भी वही आएगा, क्योंकि ये देखोगे कि इसका ये x कोऑर्डिनेट जो है, इसका टर्निंग पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2, ये पॉइंट राइट साइड है, के राइट है, जो राइट रहता है उसका x कोऑर्डिनेट ज्यादा होता है, इसका x कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2, वो इस के से ज्यादा होगा, इसलिए रिलेशन फिर मिलेगा।
लेकिन यहाँ के पर जो वैल्यू आ रही है, वाई कोऑर्डिनेट आ रही है एफ के, वो नेगेटिव आ जा रही है। ऐसा इसलिए चूंकि ग्राफ उल्टा है, उसके डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसमें ये नेगेटिव है, तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा एफ के लेस देन 0। तो दो कंडीशन हमारे सामने मिलते हैं, डाउनवर्ड ओपनिंग के अलग कंडीशन, अपवर्ड के अलग कंडीशन। तुम्हें इसको मिक्स करना पड़ेगा। देखोगे ये दोनों कंडीशन तो दोनों में है, ये दोनों कंडीशन भी दोनों में है। अब ये कंडीशन बदल रहा है, तो इसे तुम मिक्स कर सकते हो। हम देखते हैं जब ए पॉजिटिव है तो एफ के भी पॉजिटिव है, जब ए नेगेटिव है तो एफ के भी नेगेटिव है। तो फाइनल कंडीशन तुम इसे ऐसे लिख सकते हो। फाइनल कंडीशन मैं तुम्हें यहां लिख देता हूं इस तरह से, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर एन के एंड ए इंटू एफ के लेस देन 0, ए इंटू एफ के सॉरी ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। व्हेन ए इज पॉजिटिव एफ के इज पॉजिटिव, व्हेन ए इज नेगेटिव एफ के इज नेगेटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एफ के वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन मिलेगा तुमको। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन के। तुम ग्राफ से देख लो, ग्राफ तो ऐसे ही लेते हैं, एक अपवर्ड ओपनिंग की और एक डाउनवर्ड ओपनिंग की। अब देखोगे तुम, ये जो के है वो इन दोनों ही रूट्स अल्फा और बीटा के राइट साइड में, बीटा ये है और अल्फा तुम्हारी ये हो गई है। डाउनवर्ड ओपनिंग में भी तुम देखोगे ये अल्फा और ये बीटा रूट्स हुआ, लेकिन के जो है इन दोनों ही रूट्स के राइट साइड में, राइट में है मतलब वो बड़ा है। तो हम लोग ये कंडीशन देखें, किस कंडीशन में दोनों रूट्स जो है वो के से बड़ा हो जाता है। पहले तो ग्राफ टचिंग या इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, यानी डी ग्रेटर इक्वल टू 0 दोनों केस में देखोगे। चूंकि इमेजिनरी रूट जब लाओगे इमेजिनरी रूट्स लाओगे तो वो के से कंपेयर नहीं कर पाओगे। इमेजिनरी नंबर किसी से कंपेयर किए ही नहीं जाते हैं, केवल रियल नंबर ही रियल नंबर से कंपेयर किए जाते हैं। तो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 पहला कंडीशन आएगा। दूसरा आएगा ये इसका जो टर्निंग पॉइंट है, ये या यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है, इसके एक्स वैल्यू होती है माइनस बी बाई 2 ए। यहाँ पर क्या है, के जो है वो राइट हो गया है टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट का जो एफसीसा है वो छोटा हो जाएगा के से, क्योंकि के जो है वो टर्निंग पॉइंट के राइट चला गया। तो एक ये इनइक्वालिटी मिलेगी माइनस बी बाई 2 ए लेस देन के। इसे तुम एनालिटिकली भी ला सकते हो, अल्फा लेस देन के, बीटा लेस देन के, इन दोनों को सम कर दो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लेस देन के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा। और तीसरा कंडीशन आएगा जब अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ लेते हैं तो ये एफ के पॉजिटिव आता है, ए पॉजिटिव से एफ के पॉजिटिव। जब ए नेगेटिव लेते हैं डाउनवर्ड ओपनिंग तो एफ के नेगेटिव आता है। इसलिए सेकंड केस में हमने लिखा है एफ के नेगेटिव व्हेन ए इज नेगेटिव, व्हेन ए इज पॉजिटिव एफ के इज पॉजिटिव। तो कंबाइंड रूप से अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं डी ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस बी बाई 2 लेस देन के। ये तो दोनों में है, ये तुम ऐसा लिख सकते हो कि a इंटू एफ के ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन एक में शामिल हो गया। ये दोनों ही ग्राफ का कंबाइंड कंडीशन हो गया, क्योंकि ये तो दोनों में है। और हम लिख सकते हैं a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a और एफ के जो है दोनों ग्राफ में सेम साइन के चले जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन व्हेन अ रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स। इसमें एक रूट अल्फा जो है वो के से छोटा हो जाएगा और दूसरा रूट बीटा जो है वो के से बड़ा हो जाएगा। तो फिर पहले की तरह दो ग्राफ देखेंगे, एक अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ और एक डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ। तुम अपवर्ड ओपनिंग के ग्राफ में देखोगे के जो है वो दो रूट्स के बीच में आ रहा है। इसमें टचिंग कंडीशन मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि के को दो रूट्स के बीच लाई करना है तो इसे डिफरेंट होना ही होगा, इसलिए हमने लिखा है डी ग्रेटर देन 0। और एक बात देखोगे, जब अल्फा के से छोटा है और बीटा बड़ा है के से, तो इसमें कोई रिलेशन तुम नहीं निकाल पाओगे कि अल्फा प्लस बीटा का के से क्या रिलेशन होगा। इसे इस तरह ग्राफ में समझ सकते हो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसका एब्सिसा होता है माइनस बी बाई 2 के इसके ऊपर भी लाई कर सकता है, इसके लेफ्ट भी जा सकता है, इसके राइट भी जा सकता है। अगर के राइट जाएगा तो के ग्रेटर देन माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, अगर इसी लाइन पर आ जाएगा तो के इक्वल टू माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, अगर लेफ्ट आ जाएगा तो के लेस देन माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए माइनस बी बाई 2 और के बीच का कोई रिलेशन इस कंडीशन में नहीं मिलता है, इस केस में हमें नहीं मिलता है जैसा पहले मिल रहा था। हाँ, एक तीसरा कंडीशन तुम्हें जरूर मिलता है, जब ए पॉजिटिव है तो तुमने देखा होगा कि के की वैल्यू पर जो वाई कोऑर्डिनेट एफ के आता है वो एक्स एक्सिस से नीचे चला रहा है, ये एक्स एक्सिस है इससे नीचे चला आता है, इसलिए नेगेटिव हो रहा है। और सेकंड ग्राफ में जब ए नेगेटिव है तो के पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से ऊपर चला जा रहा है, ये देखो ये ऊपर चला जा रहा है, इसलिए एफ के क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें उल्टी साइन आती है, जब ए नेगेटिव होती है तो एफ के पॉजिटिव आती है, और जब ए पॉजिटिव होती है तो एफ के नेगेटिव आती है। तो तुम ये कंडीशन है, फर्स्ट में ये कंडीशन है डी पॉजिटिव एफ के नेगेटिव, सेकंड में है डाउनवर्ड ओपनिंग में मतलब डी पॉजिटिव एफ के नेगेटिव। तुम इसे कलेक्ट कर लो तो ऐसा आएगा डी ग्रेटर देन 0 दोनों में, और इसको मिला लेते हैं, जब ए नेगेटिव तो एफ के पॉजिटिव, यानी कि ए इंटू एफ के तब भी नेगेटिव आ जाएगा, और जब ए पॉजिटिव तो एफ के नेगेटिव, अगेन प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों का कंबाइंड कंडीशन तुम ऐसा कह सकते हो। तुम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स पर 6 कंडीशन पढ़ा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं, इसे तुम्हें याद रखना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे सामने एग्जांपल है
find all the values of k for which the equation x square plus twice k minus 1 into x plus k square minus k plus 1 equal to 0. दो प्रश्न यहाँ पर, have both roots greater than 1, have both roots less than 1. तो हमने तुम्हें बताया था both roots greater than a given number के बारे में. तुम इसको एक छोटे से ग्राफ से देख सकते हो. यहाँ पर 1 हमने यहाँ दिखाया है और इसके दोनों रूट इस 1 के दाईं ओर है. तो सबसे पहले कंडीशन हम लोगों ने लिखवाया था d greater than equal to 0, टर्निंग पॉइंट का एब्सिसा माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन दिस नंबर, जिससे तुमको कंपेयर करना होता है उससे ग्रेटर होना चाहिए. और एक थर्ड कंडीशन था a इंटू f1. फंक्शन की जो वैल्यू है इसे तुम अगर fx मान लेते हो तो इस फंक्शन की वैल्यू इस नंबर पर जो आती है वो वैल्यू और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का प्रोडक्ट a इंटू f1 पॉजिटिव. ये तीन कंडीशन तुमने देखा होगा कंडीशन 4 में, लोकेशन ऑफ रिजल्ट्स के कंडीशन 4 में तुमने देखा होगा. अब इसे ही सोल्व कर लेना है. डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का इतना आएगा, इसे ग्रेटर इक्वल टू 0 करो, ये कटने के बाद माइनस के आता है, माइनस के ग्रेटर इक्वल टू 0, इससे सिंप्लीफाई करो के लेस देन इक्वल टू 0 आएगा. सेकंड कंडीशन माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर 1 से हम लोग चलते हैं, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर 1 वो ऐसा हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 2 टाइम्स k माइनस 1 है. इस b की वैल्यू डाल दो इसमें और a तो 1 है, फिर इसे सिंप्लीफाई करो, ये 2 कटेगा, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करो ऐसा आ जाएगा और फिर ये k लेस देन 0. ये सेकंड कंडीशन हो गई. थर्ड कंडीशन तुम्हारी ये है a इंटू एफ 1 ग्रेटर देन 0 और a तुम्हारे पास सामने है, a की वैल्यू 1 है, इसे 1 लिख सकते हो. या ऐसे भी कह सकते हो कि जब इसकी अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ओपनिंग है तो f1 ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी. वो हम यहां से भी निकाल ले सकते हैं. दो हमारे सामने संभावना है, एक तो यहीं से निकाल लो, a की वैल्यू 1 डाल दो, f1 निकाल दो, f1 इतना आएगा, इसे पॉजिटिव कर दो. यह एक ऐसी इनइक्वालिटी हो जाएगी, सिंपल इनइक्वालिटी, जिसको साइन स्कीम से जिसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, वो इतनी आएगी. ये सी कंडीशन होगी. और ये जो तीन कंडीशंस आए हैं तीनों की जो कॉमन वैल्यू है वो तुम्हारी आंसर हो जाएगी. उसे हमने यहां दिखाया है, देखो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. तो उसमें है k लेस देन इक्वल टू 0, k लेस देन 0, k ग्रेटर देन 0, k लेस देन -1, तीनों का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया. सेकंड पार्ट है बोथ रूट्स लेस देन 1. तो बोथ रूट्स लेस देन 1 में तुम्हें क्या होगा कि ऐसे कर लेना होगा तुम्हें, 1 इधर आ जाएगा, ये ग्राफ नहीं रह जाएगी, ग्राफ तुम्हारी इस तरह की हो जाएगी, 1 इधर आ जाएगा. लेकिन f1 जो है ये f1 अभी भी पॉजिटिव है पहले की तरह. शर्त यहां पर बदलती है एक ये कि टर्निंग पॉइंट का जो ये एब्सिसा होता है माइनस बी बाई टू वो अब छोटा हो जाएगा 1 से. d ग्रेटर इक्वल टू 0 इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, a इंटू f1 ग्रेटर 0 इसमें ही परिवर्तन नहीं आएगा, केवल ये परिवर्तन होगा. तो d ग्रेटर इक्वल टू 0 हम लोगों ने निकाला था, वो इतना आया था. माइनस बी बाई टू ग्रेटर 1 करके हम लोगों ने लाया था, यहां पर देख लो. अब इसे उलट देना है तो उससे ये आंसर आएगा. थर्ड तो ये वही है जो फर्स्ट में वही है, यहां भी उसे ऐसा ही लिख देना है. और तीनों की कॉमन तुम्हें निकाल देनी है. तीनों की कॉमन तुम देखोगे k बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, मतलब इस सेकंड का नो सॉल्यूशन हमें मिलेगा. ये सिक्स्थ कंडीशन है लोकेशन ऑफ रूट्स का. उस पर एक एग्जांपल मैंने दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक हैज रूट्स x1 एंड x2 सच दैट k लाइज बिटवीन द रूट्स. इसमें इक्वेशन का एक रूट जो है वो k से छोटा है और दूसरा रूट जो है वो k से बड़ा है. तुम इसे इस तरह समझ सकते हो, यहाँ x स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 2, ये पॉजिटिव कॉफिशिएंट है, इसलिए इसकी ओपनिंग जो होगी अपवर्ड होगी. तो ग्राफ का तुम हेल्प ले लो. ग्राफ हमारे सामने कुछ इस तरह का है, रूट्स x1 x2 मैंने दिखा दिया है और k जो नंबर है वो इसके बीच में कहीं लाई करना चाहिए. तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन मिलता है fk लेस देन 0, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं fk लेस देन 0. तुम इस x की वैल्यू k इसमें डाल दो, ध्यान रहो fx इसको मानते हैं, क्वाड्रेटिक को ही fx मानते हैं, इसमें x की वैल्यू k डाल दो तो ऐसा आ जाएगा. ये सिंप्लीफाई होने के बाद इस तरह आएगा, माइनस से डिवाइड कर दो, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. और फिर इसके साइन स्कीम निकालते हैं. यह k के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स निकालो. तो k की दो वैल्यू तुम्हें मिलेगी, एक -3 और एक 0. तो साइन स्कीम हमने निकाला यहाँ पर. साइन स्कीम क्या होता है, जैसा तुम जानते हो कि रूट्स के बीच में स्क्वायर टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है उसका उल्टा साइन यहाँ रहता है. यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आएगा, राइट और लेफ्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा. हमें पॉजिटिव चाहिए, एक्सप्रेशन हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये पार्ट और ये पार्ट हम आंसर में लिख लेंगे. ये हमारा आंसर हो गया. अब हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें लिखा है फाइंड k इफ द क्वाड्रेटिक k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 equal to 0 has one root less than 1 while the other root is greater than 2. इस क्वाड्रेटिक में दो रूट हैं, जिसमें एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट जो है वो 2 से बड़ा है. तो रूट तो रियल होने ही चाहिए.
अब ये देखोगे इसमें कि दो संभावनाएं हैं, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल टर्म है, हमें k की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसलिए इसकी ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग की भी ग्राफ हो सकती है, डाउनवर्ड ओपनिंग की भी हो सकती है। अगर अपवर्ड ओपनिंग की ग्राफ है तो इन दोनों रूट्स के बीच में तुम्हें 1 और 2 को इस प्रकार रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से डाउनवर्ड ओपनिंग में ये रूट हुआ, ये 1 से छोटा 1 इसके राइट रहेगा, ये दूसरा रूट 2 से बड़ा है इसलिए 2 इसके लेफ्ट रहेगा, 1 और 2 दोनों रूट्स के बीच में। तो इस ग्राफ में जहां अपवर्ड ओपनिंग है 1 पे जो y कोऑर्डिनेट आती है ग्राफ की वो निगेटिव है, 2 पे जो y कोऑर्डिनेट आती है वो भी निगेटिव है। लेकिन सेकंड ग्राफ में जिसमें डाउनवर्ड ओपनिंग है, जिसमें a निगेटिव होता है, उसमें 1 पर जो वैल्यू आएगी f1 वो पॉजिटिव होगी, 2 पर जो वैल्यू आएगी f2 वो भी पॉजिटिव होगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, f1 f2 की वैल्यू निकालते हैं। तुम देखोगे f1 यहाँ निकाला हुआ है, इसमें x की वैल्यू 1 डालो, ये fx है, इसमें x की वैल्यू 1 डालते हैं, आएगा k - 5 × 1, k - 5 × 1 -2k + k - 4, और ये k का टर्म्स कटकर माइनस आना आता है जो कि नेगेटिव है। तो तुम्हारा रास्ता यही क्लियर हो जाता है कि जब f1 नेगेटिव है तो वो इसमें तो होगा नहीं, वो तो इसी में होगा, इसलिए इसे हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन बस इसी में मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? एक तो ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग के, इसलिए इसकी a पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी तुम जो k - 5 है उसे पॉजिटिव लिखोगे। लो मैंने लिख दिया k - 5 पॉजिटिव, तो तुम्हें k जो मिलेगा वो 5 से अधिक मिलेगा। लेकिन f2 भी तो नेगेटिव चाहिए, जब f1 नेगेटिव आया तो f2 भी नेगेटिव है, और ये f2 ये निकला हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे k - 24 नेगेटिव। यहां से k की वैल्यू 24 से लेस आएगी। अब तुम्हें इन दोनों का कॉमन कंडीशन लेना है, तो तुम कॉमन क्या लिखोगे? 5 < k < 24, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक की मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे। शुरू से अंत तक जितनी भी थ्योरी तुमने देखी है सबों का मिलाकर एग्जांपल्स लेंगे। तो अभी एक सामने सवाल है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, लेकिन इसे पैरामीट्रिक कहते हैं क्योंकि इसमें एक पैरामीटर a डाल दिया जाता है। तुम्हें x निकालना होगा a के टर्म में, लेकिन साथ साथ इसमें a पर कुछ कंडीशंस भी आता है। सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। इसमें a⁴ x को तुम y मान लो, तो ये क्वाड्रेटिक ऐसा हो जाएगा y² - 2 × y + a = 0। सॉल्व करने के बाद y की ये दो वैल्यू आती है। चूंकि y रियल होना है इसलिए स्क्वायर रूट पर ये कंडीशन लगाओगे तुम, 1 - a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रूट्स टू बी रियल। तो इससे a <= 1 कंडीशन आएगी, ये कंडीशन हमें ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, y a⁴ x है, उसे सॉल्व करते हैं। तो जिस समय a⁴ x 1 + √1 - a के बराबर होगा, उस समय mod x बराबर होगा log 1 + √1 - a बेस 8। यहां से देखोगे इसमें log लगाओगे, ये इसमें log लग जाएगा और ये 8 उसका बेस बनकर आ जाएगा, तो mod x बराबर इतना आ जाएगा। इसके बाद mod हटाएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो दिस क्वांटिटी विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा विथ कंडीशन a <= 1। सेकंड रूट हमारे पास है y = 1 - √1 - a। तो इस समय जब a⁴ x को 1 - √1 - a के बराबर करते हो, यहां ध्यान देना 1 में ये क्वांटिटी तुम घटा रहे हो क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट, तो 1 में से ये जो है स्क्वायर रूट जो घटाओगे तो रिजल्ट 1 से लेस हो जाएगा, और a⁴ x 1 से लेस हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं होगा? तो ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये a⁴ x है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। ये जो पावर mod x है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जिस समय ये पावर मिनिमम होगा उसमें a⁴ x ही मिनिमम हो जाएगा, और mod x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है। तुमने देखा होगा फंडामेंटल्स में mod x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, इसलिए a⁴ x की जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी a⁴ यानी 1। तो 1 से कम नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि सेकंड ब्रांच से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल फर्स्ट ब्रांच से ये दोनों सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे इस सवाल का। यहां तक हम लोग आए थे पिछले मेथड में। इसके बाद तुम डायरेक्ट लॉग ले सकते हो, डायरेक्ट लॉग ले लोगे तो mod x बराबर एक बार आएगा log 1 + √1 - a, ये देखो, और दूसरी मरतबा आएगा 1 - √1 - a का लॉग। अब इसमें से कौन सॉल्यूशन देगा कौन सॉल्यूशन नहीं देगा, इसके लिए लॉग की एक फंडामेंटल तुम्हें जाननी पड़ेगी। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन होता है कि log a बेस b पॉजिटिव हो जाती है, इसकी वैल्यू log a बेस b की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है अगर ये आर्गुमेंट और ये बेस दोनों ही 1 से अधिक हो तो, या दोनों ही 0 1 के बीच हो तो। यहां देखो मैंने लिखा है जब a और b दोनों ही 1 से अधिक है तो ये पॉजिटिव होगा, या a और b दोनों ही 0 1 के बीच है दोनों ही, तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें से अगर एक 1 से अधिक हो जाती है और दूसरी बिटवीन 0 1 हो जाती है, अगर a 1 से अधिक होती है b बिटवीन 0 1 तो निगेटिव हो जाएगा, अगर a बिटवीन 0 1 होती है b मोर देन 1 तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहां देखते हैं इसमें ये वैल्यू 1 से लेस है, क्योंकि 1 में ये डिडक्ट किया हुआ है,
ये आर्गुमेंट 1 से कम है और ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मैं इसलिए दे रहा हूँ नेगेटिव। और तुम्हें पता है मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये ब्रांच नो सोल्यूशन देगा। और यहाँ आर्गुमेंट देखो ये 1 से अधिक है, ये भी 1 से अधिक है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, तो ये सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन कैसे देगा, मॉड हटाओ, इसमें प्लस माइनस लगाओ और 2 सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। अब ये देखो, ये एक दूसरी सवाल है हमारे सामने, यह भी ए के टर्म्स में है, निकालना हमें x है ए के टर्म्स में, लेकिन ए पर कंडीशन भी निकालनी है। हम लोग क्या करते हैं, 2 टू द पावर x को y मान लेते हैं, ये y पॉजिटिव होगी क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह रिड्यूस कर जाती है, a इंटू वाई माइनस 2 प्लस 1, जैसा तुम यहाँ देख रहे हो, इक्वल टू 1 माइनस वाई। इसके बाद स्क्वायर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो तुम्हारे पास जो रूट्स आएगा ना वो इस तरह आएगा, y इज इक्वल टू 2 और a। इस इक्वेशन को सोल्व करना आसान है, सोल्व करके देखो, इस तरह आएगा और इसके रूट आएंगे y इक्वल टू 2 एंड a। अब यहाँ चेक करें, चूंकि स्क्वायरिंग किए हो तो एक्सटेंडेंस रूट आने की संभावना है, इसलिए हम लोग चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 2 अगर तुम डालते हो इस इक्वेशन में डालो, यही है ना y, 2 डालते हो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 रूट 1 आ जाएगा 1, जबकि राइट हैंड साइड आएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, इसलिए कहेंगे कि y इज इक्वल टू 2 हमारा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तब देगा a पर आगे देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है। तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a और इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है इस तरह से, ये परफेक्ट स्क्वायर है 1 माइनस a होल स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस a होल स्क्वायर, तुम जानते हो रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस a, ये इसमें बदल जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस a इक्वल टू 1 माइनस a। तो हमारा जो ये इक्वेशन था वो इसमें रिड्यूस करता है, और तुम जानते हो कि मॉड ऑफ x x के बराबर तभी होता है जबकि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे कि दिस इज एन आइडेंटिटी एंड इट इज ट्रू ओनली इफ 1 माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए मैंने लिखा है 1 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a लेस देन इक्वल टू 1। इतना ही नहीं, तुम्हारा जो y इज इक्वल टू a रूट आया, देखो y इक्वल टू a, और y तो हमने 2 टू द पावर x माना था, तो 2 टू द पावर x ही a हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यहां से आता है a लेस देन इक्वल टू 1, यहां से आता है a ग्रेटर देन 0, इसलिए कंबाइंड कंडीशन हो जाएगी a बिटवीन 0 एंड 1। उसके बाद 2 टू द पावर x क्योंकि a के बराबर है, तो यहां से x निकल आएगा log a बेस 2, लेकिन कंडीशन रहेगी कि a बिटवीन 0 एंड 1 होगा इंक्लूडिंग 1। हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 where alpha is less than minus 1 and beta is greater than 1, then we have to prove that the expression 1 plus mod b by a plus c by a is negative। हम लोग ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन को जिसे नेगेटिव प्रूफ करना उसे p मान लेते हैं, ठीक है। तुम जानते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन मॉड के अंदर माइनस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह हो जाएगा 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू अल्फा बीटा। अब यहाँ 2 कंडीशन हम लेंगे, एक तो मॉड के अंदर जो अल्फा प्लस बीटा है या तो वो नॉन नेगेटिव हो या नेगेटिव हो। तो पहला केस हम लेते हैं, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये मॉड से बाहर आ जाएगा विदाउट एनी चेंज ऑफ साइन, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये फैक्टराइज हो जाएगा इस तरह। तुम देखो हमारे सवाल लिखा हुआ है